नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की नॉन कोऑपरेशन के बारे में। हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे कैसे गांधी आया था 1915 में, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, रोलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग का हत्याकांड मैंने बताया उस वीडियो में। अलग अलग मैंने बताया था, अहमदाबाद में, गुजरात में कई जगह गांधी जी ने मूवमेंट्स की थी। इसके अलावा मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी और एक अली ब्रदर्स के बारे में बताया था। एक तो हुआ था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, 1920 में, और इसके साथ साथ गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत बढ़िया चल रही थी। उसके बाद लास्ट में उसमें मैंने काफी चीजें पढ़ी थी। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जाके उसको पहले देख के आए। ये पार्ट 2 है, इसमें आज हम कंप्लीट चैप्टर कवर कर लेंगे। और लास्ट में हमने देखा था उस वीडियो में कि कैसे चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद गांधी जी अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देता है। तो वहीं तक हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। उस चैप्टर के जिसको भी नोट्स चाहिए, लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे जाना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करना वीडियो। और चलो आज हम आगे बढ़ रहे हैं इस उसी के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 1922 1919 के बीच में ऐसी क्या चीजें हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था स्टूडेंट, जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने वो क्या हो गए, इम्पेशेंट हो गए। क्यों हो गए इम्पेशेंट? क्योंकि बहुत अच्छी मूवमेंट, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, विड्रॉल कर लिया। मतलब वापस ले ली कि मैं अब इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। अब कंटिन्यू नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्सा तो आएगा ही। भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, जब लोग साथ दे रहे, कोई नहीं, हो गया हो गया, मार दिया मार दिया, उन्होंने इतने लोग मारे, हमने दो चार मार दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, गांधी जी ने बोला मैं अपनी फिलोसफी से नहीं हटूंगा। मैंने बोला था ये चीज नहीं होनी चाहिए और वो चीज हुई, तो भाई मैं अब आगे को मूवमेंट में इसमें साथ नहीं दूंगा। तो लोग क्या करने लगे, अब धीरे धीरे उस मूवमेंट को छोड़ दिया। दे वांटेड टू एंटर इन काउंसिल टू ब्रेक दिस सिस्टम फ्रॉम विद इन। वो चाहते थे कि सिस्टम, अब ये लोग चाहते थे कि क्या करें, हम सिस्टम के अंदर घुस के हम उसको कमजोर करना चाहें, करते हैं। अब ये लोग बोल लीडर बने, कौन कौन लीडर बने, सीआर दास बने, मोतीलाल नेहरू बने। स्टार्ट की उन्होंने एक अपनी स्वराज पार्टी। उन्होंने बोला कि अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जाते हैं आगे काउंसिल के अंदर, और वहीं उनको अंदर से क्या करते हैं, कमजोर करते हैं ब्रिटिश को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक नंबर में स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्वराज पार्टी कब शुरू हुई, 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बहुत आने के चांसेस रहते हैं। और अगर नहीं भी आए, जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप ये लिख के आएंगे, तो आपको नंबर पूरे फुल में से फुल मिलेंगे, गारंटेड है। अगर आप ऐसे डेट्स लिखेंगे कि स्वराज पार्टी कब शुरू हुई, 1923 में। अगर आगे बात करें तो पर्पस क्या था, वॉइस नेशनलिस्ट डिमांड इनसाइड लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही कि भाई हमें क्या चाहिए, हमारी आवाज चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका तो हो गया खेल। अपोज कर रहे थे अनजस्ट लॉज, जो बिना बेबुनियाद लॉज थे उनको अपोज कर रहे थे कि भाई ये क्या है, क्या लॉ लेके आ रहे हो तुम, कभी कुछ ला रहे हो, कभी रोल अटैक निकाल रहे हो, कभी कुछ निकाल रहे हो, कभी कुछ। लेकिन नहीं, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हम अपने लोग अपनी कंट्री के लिए खुद देखेंगे। तुम होते कौन हो हमारे लिए लॉ बनाने, तो हम जाएंगे उसके अंदर घुसेंगे और उसको वीक करेंगे। तो ये सब चीजें वो करना चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करते हैं। नॉन कोऑपरेशन तो बंद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट्स, जो मैनी किसान सभा एंड ट्रेडर्स यूनियन ग्रो। इसके बाद से जो किसान सभा है वो ग्रो होने लगी। ट्रेड यूनियन जो अपना सामान व्यापार वगैरह करती थी वो ग्रो होने लगी, जिससे बहुत फायदा हुआ आगे चल के। लीडर बने, जैसे मैंने अभी बताया, नेहरू बने, सुभाष चंद्र बोस आए, ये सपोर्ट कर रहे थे किसको, पीजेंट्स को और वर्कर को। ये जो लीडर्स थे ये इनको सपोर्ट कर रहे थे ताकि ये क्या कर सके, भाई मूवमेंट्स कर सके, अच्छे से अपना सारे काम कर सके। इसके बाद एक चीज और हुई थी भाई, हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसमें भाई मुस्लिम और हिंदू साथ मिल गए साथ। अब यहां से आगे क्या हुआ, टेंशन शुरू हो गई। क्या टेंशन, भाई मुस्लिम लीग भी बड़ी पार्टी बन रही है इधर, भाई हिंदू महासभा भी हो ऊपर उठ रही है, कांग्रेस आ गया ये। अब इनकी आपस में नहीं बन रही है, जो आगे चल के तुम्हें पता है कितना अलग ही हो जाते हैं।
अब ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से शायद अगर ये एक रहते तो हम शायद और पहले आजाद हो सकते थे। लेकिन इन बदतमीजों की वजह से, जो उस टाइम जो निकल गए अब ये पाकिस्तान में, उन बदतमीजों की वजह से हम और लेट हो गए, क्योंकि उनको तो चाहिए था भाई, पता नहीं क्या करके मानेंगे वो। अभी भी उनकी बदतमीजी कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन उनकी वजह से यह अब टेंशन और ग्रो हो गई। पहले हमें लगा साथ है, साथ मिलके सब सारे देश चल रहे हैं, लेकिन नहीं। अब जो चीजें शुरू हुई, तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। चलो अब आगे हम स्टूडेंट्स बात करें, तो आगे आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा, वो रहेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में आया। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। इसमें था क्या भाई? देखो, एक ब्रिटिश कमेटी बनी। उस ब्रिटिश कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेड किया, क्या रिकमेंड किया कि भाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, उसको उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। ठीक है भाई, कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉब्लम क्या आती है, कर दिए कोई बात नहीं, लोग थे भाई, ठीक है, कुछ उनको लग रहा होगा कुछ प्रॉब्लम कर दें। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे, आप एग्जाम्पल लो, भाई तुम अपने घर में हो, तुम्हारी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, तुम हो, तुम्हारी बहन है, तुम 5-6 लोग हो। अब तुम्हारे घर का डिसीजन कोई और बंदा ले आके, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम पांचों छह जो लोग हो भाई, तुम्हारे पापा ले, दादा ले, तुम सब, मम्मी ले, कोई भी ले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई बाहर का बंदा आएगा रैंडमली, ठीक है, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगा, और वही तुम्हारे ऊपर डिसीजन लेगा कि तुम्हारे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तुम कब बाहर जाओगे, कब अंदर जाओगे, तुम क्या करोगे, कब क्या नहीं करोगे, कौन सा खाना बनेगा, क्या बनेगा। तो भाई हर किसी को प्रॉब्लम होगी, और अगर प्रॉब्लम होगी तो आवाज उठेगी। तो यहां भी उठी। क्या हुआ, देखते हैं। जितने भी लोग थे, मेंबर्स थे, वो थे ब्रिटिश। एक सिंगल भी इंडियन नहीं था उसमें। भाई किसी को तो बुलाते, लेकिन नहीं था। इंडियन का रिएक्शन क्या था? सबसे सीधा भाई, बॉयकॉट किया, हटाओ। नारा आया सीधा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, हमें लाना ही नहीं है। जैसे ही आए साइमन गो बैक, नारा दे दिया सबने। जो जितने भी लोग थे, क्या किया, साइमन गो बैक। लोगों ने क्या दिखाए, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए। भाई पूरी तरीके से नकार दिया कि हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे फ्यूचर के लिए हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, कोई और हमारे डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, जितने दिन तक तुम किए किए, तुम एक कंपनी बन के आए थे ना, तो कंपनी जैसे ही रहो। भाई वही वाली बात है ना यार, कंपनी 200 साल राज करके चली गई यार। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। अब इसमें था क्या भाई? साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन हम ही पढ़ा कि वो उन्होंने किसी भी इंडियन को नहीं रखा, और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेकिन नेहरू ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन इंडियन लीडर्स क्रिएट, जितने भी लीडर है उन्होंने क्या बनाया, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने खुद के लॉज बनाए, अपने देश के लिए लॉज बनाए। ठीक है, किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लीड किया जा रहा था। की पॉइंट्स अगर याद रखना है, इसमें क्या रखना है, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इलेक्शन एंड फंडामेंटल राइट्स थे, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थे। समझ में आई इतनी चीज? ये 3 पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहां पर फिर आ जाते हैं कौन? मुस्लिम लीग डिड नॉट एग्री। क्यों नहीं? वांटेड मोर पॉलिटिकल सेफगार्ड। क्यों भाई? अगर साथ दे देंगे तो झुक के रहना पड़ेगा। अरे झुक के तो तुम आज भी रह रहे हो, क्या उखाड़ लिया तुमने? अगर उस टाइम साथ दे देते तो जल्दी आजाद हो जाते, लेकिन नहीं, इनको अपनी मस्ती छाई हुई है। नहीं भाई, हम तो खुद करेंगे, अपना करेंगे, अपना देश बनाएंगे, जिसका नाम पाकिस्तान रखेंगे। रख लो, उखाड़ा कुछ है नहीं, भीख मांगते घूमते रहते हैं इधर उधर। आगे देखते हैं। अब आगे अगर स्टूडेंट हम बात करें, तो आगे आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ? सबसे पहले
1929 के अंदर होता है लाहौर सेशन। इसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स की यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट कांग्रेस कौन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू, यंगेस्ट एवर। ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। क्या डिसीजन लिया जाता है? पूर्ण स्वराज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके। पूर्ण स्वराज कब लिया गया? होता क्या है पूर्ण स्वराज? मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आज से, अभी से हम अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं, अब हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये पूरा डिसीजन लिया गया था किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसके अंदर नो मोर डोमिनेंट स्टेटस, इंडिया वांट्स फुल फ्रीडम, कि हमें अब चाहिए पूरी आजादी। दम है तो रोक के दिखाओ। इसी किस दिन को लिया गया था ये स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, इस डेट को याद रखना। 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस डे। इससे बाद हर साल 26 जनवरी 1930 पहली बार मनाया गया, उसके बाद हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे हम मनाने लगे। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि हम बाद में आजाद होते हैं 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। तो फिर भाई हमने जो यहाँ पर जो डेट लाई थी 26 जनवरी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है भाई। पहली बार हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे घोषित किया था। तो इसको क्या करेंगे? तो समझने वाली बात यह है, जब हम आजाद हुए थे उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो बन के तैयार हुआ था, वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम उस 26 नवंबर को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करते हैं। हम लागू करते हैं कौन सी डेट को? हम लागू करते हैं 26 जनवरी को। उस दिन के बाद से, कब किया हमने? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। उस दिन के बाद से 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे नहीं, 26 जनवरी को हम मनाते हैं एज ए रिपब्लिक डे। तो याद रखना, कोई भी पूछे तो क्यों मनाया जाता है, मतलब किस वजह से 26 तारीख को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, तो ये कारण है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? आगे देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अब भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो बड़ी मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो 1930 से 34 तक चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बोर्ड्स के लिए, तो ध्यान से देखना इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले स्टार्ट की हुई, क्या करता है गांधी? अपनी कुछ 11 डिमांडें रखता है किसके सामने? वॉइस रॉय इरविन के सामने रखता है। क्या क्या डिमांडें थी? बहुत सारी थी, कि जो लोग परेशान है भाई उनके लिए, या फिर गरीब लोगों के लिए, बहुत सारी कुछ अलग अलग डिमांडें थी। एक उसमें से डिमांड थी कि भाई तू साल्ट लो हटा ले। समझ में आया तेरे को? क्या हटा ले? साल्ट लो हटा ले। ठीक है, अब नहीं हटाएगा तो मैं देख लूंगा तेरे को। तो क्या करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एबोलिश करने को बोलता है क्या? सोल्ट लो। सोल्ट इज वेरी, अब क्यों बोलता है? बिकॉज सोल्ट इज यूज बाय एवरीवन, सभी के द्वारा यूज किया जाता है। टैक्सिंग सोल्ट मतलब टैक्सिंग दी पुअर। सही बात, अमीर आदमी तो क्या करेगा? दे देगा भाई टैक्स। लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा? वो कहां से देगा टैक्स? लेकिन मतलब सोल्ट लो लगा रहे हो, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो तुम। ब्रिटिश रिफ्यूज करता है और गांधी अपनी डांडी उठाता है और चल देता है। समझ में आया? अब कहां जाता है, क्या करता है, वो आप देखते हैं। अब जब उन्होंने सोल्ट लो नहीं तोड़ा, मतलब उन्होंने नहीं हटाया, तब अब मेन दिक्कत ये थी ना कि उनको उन्होंने मना भी कर दिया था कि तुम अपने आप से भी नहीं बना सकते हो, ठीक है, तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा ब्रिटिश से। तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो गांधी डांडी मार्च करता है। क्या करता है? डांडी मार्च है, जिसको हम सोल्ट मार्च भी बोलते हैं। फिर समझ में आई? सबसे पहले बिगिनिंग देख लेते हैं। भाई स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम, जो गुजरात के अंदर होता है। तो उसके कितने फॉलोअर्स होते हैं? 78। कम लग रहे हैं भाई? आज का कल का जमाना नहीं था ना उस टाइम इंस्टाग्राम वाला। जो वॉक करते हैं किसके साथ? गांधी जी के साथ। ठीक है, दे कवर 240 माइल्स ऑन फुट। 240 माइल्स अपने फुट पे जाते हैं वो। इसको कमेंट बॉक्स में बताओ 240 माइल्स कितने किलोमीटर होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसको भी पता है 240 माइल्स कितने किलोमीटर होता है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सबका। एंडिंग देखते हैं इसकी। रिच डांडी कहां पहुंचता है? डांडी पहुंचता है। डांडी क्या है? कोस्टल विलेज है। कहां पर? गुजरात के अंदर। 6 अप्रैल 1930
गांधी मेड सोल्ट, गांधी क्या बनाता है, नमक बनाता है, जो कि क्या करता है, ब्रोक कर देता है, लॉ को तोड़ देता है यहाँ पर। और इसी लॉ को, जैसे ही लॉ टूटता है, क्या शुरू हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत लोगों का कंफ्यूज रहती है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब शुरू हुई। जैसे ही गांधी क्या तोड़ता है, सोल्ट लॉ तोड़ता है, वैसे ही क्या शुरू हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रोक दी लॉ, वो लॉ तोड़ देता है। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं इसमें। अब आगे हम बात करें तो फीचर्स क्या क्या है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, जरा वो देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सबसे पहले पीपल ब्रोक कॉलोनियल लॉज, क्या करने लगे, ओपनली। आ जाओ भाई, कौन सा चैलेंज करा, आ जाओ। सॉल्ट लॉ तोड़ा, फॉरेस्ट लॉ तोड़ा, लैंड रिवेन्यू रिफ्यूज कर दिया कि हम लैंड हम तोड़ेंगे, सारे जितने भी लोग उनके खिलाफ थे उन्होंने सारे लॉ तोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, मतलब मानना ही बंद कर दिया, सब लोग लॉज तोड़ने लगे। इसलिए क्या है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। फिर बॉयकॉट पे आ गए लोग, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिया, भाई अब दारू वारू नहीं पिएंगे, पिएंगे देसी पिएंगे, इनकी विदेशी नहीं पिएंगे। लिकर शॉप को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। ब्रिटिश गुड्स, जितने भी ब्रिटिश का सामान था उनको सबको बॉयकॉट कर दिया कि हमें चाहिए ही नहीं ब्रिटिश की। फिर उसके बाद नो पेमेंट टैक्स, हम पे कोई भी टैक्स नहीं भरेंगे। पीपल रिजाइन करने लगे गवर्नमेंट जॉब से, नो गवर्नमेंट अटेंडिंग स्कूल्स कॉलेज वगैरह सब जगह जाना बंद कर दिया था, जैसा हमने नॉन कोऑपरेशन में किया था, कुछ कुछ ऐसा यहाँ पर होने लगा। समझ में आया? आगे अगर हम बात करें तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन, लड़कियों का, औरतों का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में, बहुत ज्यादा भीड़ आई थी, क्योंकि जैसे ही गांधी ने सोल्ट मार्च किया था और वहां पर लो तोड़ा था, वो वर्ल्ड फेमस हो गया था, वर्ल्ड पे पूरे तरीके से गांधी की सब जानने लगे थे। बहुत हाई पार्टिसिपेशन था लड़कियों का। वुमेन टू पार्टिसिपेट इन प्रभात पेरिस पिकेट सोल्ट क्रिएशन, जहां जहां लड़कियों लग रहा था कि हो सकता है किया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सरोजनी नायडू लीड कर रही थी क्या सोल्ट सत्याग्रह, कहाँ, गुजरात के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगर आगे बात करें स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, कहां कहां पर कैसे मूवमेंट फैली, तो यूपी में टैक्स कैंपेन, भाई हम नहीं टैक्स देंगे। गुजरात के अंदर सोल्ट टूटा, रेवेन्यू मूवमेंट होने स्टार्ट हो गई। महाराष्ट्र में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ और बंगाल में बॉयकॉट हुआ फॉरेन क्लोथ। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग लोगों ने इसका साथ दिया, जो कि बहुत बड़ा साथ था उस टाइम लोगों का। पूरा का पूरा इंडिया एक साथ गांधी जी के आगे कि हम खड़े हैं और इस बार आजादी लेके ही मानेंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम इस बार गांधी के साथ था। और अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो वाई गांधी इरविन पैक्ट हैपन 1931 में, क्यों हुआ गांधी इरविन पैक्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों हुआ? ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिए थे ऑलमोस्ट 90,000 सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग गांधी, इन सबको क्या कर लिया गया, अरेस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉज तोड़े थे, लॉज तोड़े थे, इनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो भाई बहुत दिक्कत हुई सबको। अब यहाँ पर होता है गांधी इरविन पैक्ट, क्या होता है उसके अंदर, गवर्नमेंट एग्री हो जाती है सबसे पहले रिलीज करने के लिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, कि भाई हम ठीक है, हम उनको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आगे विड्रॉ करने के लिए रिपर्सन, और गांधी एग्री हो जाता है सबसे पहले स्टॉप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो कि उसका सबसे खराब फैसला था उस टाइम का। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में लोग उसका साथ दे रहे थे, हर स्टेट में उसका साथ दे रहे थे। अगर उस टाइम वो नहीं करता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, फिर से कॉल ऑफ कर लिया, किसको, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को 1931 में, जो कि बहुत खराब डिसीजन था उसका। और मान गया था क्या करने के लिए, अटेंडिंग सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस इन लंदन, की ठीक है मैं सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस लंदन में आऊंगा और उसमें जो भी बात होती है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज होता है गांधी इरविन पैक्ट के अंदर, जो कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर लिख के आएंगे। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अब गांधी मैंने बताया था सेकंड राउंड टेबल से वापस आ जाता है, कुछ भी वहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता, जिसके लिए हो जाता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है वहां पर। और वहां पर वापस आता है और रीस्टार्ट करता है क्या, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, कब, 1932 में। अब डिसअपॉइंट होता है बहुत लंदन से आते वक्त, और क्या करता है, सत्याग्रह, अरेस्ट होते हैं, कांग्रेस ऑफिसर क्लोज, न्यूज़पेपर बैन, वुमेन लाठीचार्ज, ये सब चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब फिर से वो ये स्टार्ट करता है तो वहां पर एक दिक्कत हो जाती है, क्या, लोग उस पर अब दोबारा भरोसा नहीं करते। भाई भरोसा एक बार होता है, लोगों ने कहा हमने आपके लिए जान दी, हमने आपके लिए, हम जेल में गए, हमने आपके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, हमने इतना साथ दिया, और आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा इसको बंद कर दिया, हमारे बिना सोचा ही नहीं हमने किस वजह से हो। इसलिए दोबारे
गांधी जी पे भरोसा नहीं किया जाता है। यहाँ पर बहुत वीक होती है, दोबारा जब भी होती है कि बहुत ज्यादा वीकर होती है। और ये सब देखते हुए गांधी 1934 में क्या करता है, इस मूवमेंट को बंद कर देता है, कंप्लीटली कॉल ऑफ कर देता है कि अब यहाँ से इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना। यानी मूवमेंट स्टार्ट कब होती है, जब सॉल्ट मार्च टूटता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है 1931 में, फिर बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट करता है 1932 में, 1934 में कंप्लीटली इसको बंद कर देता है। समझ में आए स्टूडेंट? आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्या लिमिट थी इसकी? सबसे पहले आता है दलित। दलित जो अनटचेबिलिटी में आते हैं, उनके जो लीडर थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी सिंपल सी डिमांड थी, भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब अलग से इलेक्शन चाहिए। किनके लिए? दलित लोगों के लिए, जो SC ST लोग आते थे अपने इंडिया में उस टाइम के, जो अनटचेबिलिटी में आते, जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था पहले, उनके लीडर बने। और उन्होंने बोला कि भाई हमें अलग से इलेक्शन चाहिए। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जब वो गए थे ना गांधी जी के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने यही डिमांड की थी कि भाई हमें क्या चाहिए, अलग से इलेक्शन चाहिए। लेकिन गांधी जी ने वहां भी अपोज किया था, और गांधी जी ने यहाँ भी अपोज किया कि भाई हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे देश में एक ही इलेक्शन हो। क्यों अलग अलग इलेक्शन करें? ऐसे तो हम ही आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, ऐसे तो हम कभी आजाद नहीं होंगे। अब इसी सब के बीच में एक पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसका नाम होता है पूना पैक्ट। कब होता है? 1932 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब होता है? 1932 के अंदर होता है। इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है क्या, कि नो सेपरेट इलेक्टोरल। इसके अंदर इस पैक्ट में होता है कि भाई हम अलग से इलेक्शन नहीं मांगेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, बट रिजर्व सीट होगी किनके लिए? दलित के लिए। कहां पर? प्रोविजनल काउंसिल्स के अंदर। कि ठीक है, अलग से इलेक्शन नहीं चाहिए, अलग से हमें कोई डिमांड नहीं चाहिए, अलग से कोई स्टेट नहीं चाहिए, लेकिन हमें रिजर्व सीट चाहिए, जो आज तक भी रिजर्व सीट होती है SC ST के लिए, अलग अलग जगह, लोकसभा राज्यसभा, हर एक जगह पर, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो पूरे के पूरे सेंट्रल लेवल पे हो, हर जगह आज भी होता है। एंड मोर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए, कि हमारी ये जो चीजें हैं इनको कोई ना छीन सके, कोई ना बदल सके, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ये सब डिमांडें उन्होंने की, कॉम्प्रोमाइज किया। यहां पर समझ में आया? ये पूना पैक्ट के अंदर था, ध्यान रखना है। किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे आता है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए थे। कैसे? मैनी मुस्लिम फेल्ट कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू। जी मैंने पहले भी बताया था, जो मुस्लिम है वो उस टाइम जो अब पाकिस्तान में जा चुके हैं, वो बहुत ज्यादा जलने लगे थे कि यार ये तो कांग्रेस ही डोमिनेट कर रहे हैं, लोग तो कांग्रेस का ही साथ दे रहे हैं, कांग्रेस हमसे ऊपर चले गए, ऐसा तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। अरे तुम्हें कौन पूछ रहा है? तुम्हें तो आज भी कोई नहीं पूछ रहा है भाई। दे फियर्ड देयर इंटरेस्ट वुड बी इग्नोर। उनको ऐसे लगा कि उनका जो इंटरेस्ट है उन लोगों में क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा है। इसलिए ये जो भावना उनके अंदर आई, ये आगे जाकर क्या होता है, डिवाइड ही कर देता है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर देते हैं। मुस्लिम लीग ग्रो स्ट्रोंगर, धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्ट्रॉन्ग हो रही थी, और कम्युनिज्म इंक्रीज हो रहा था उनके लिए भी। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड कल्चरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरा ध्यान से देखना कैसे कैसे। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कल्चरली में क्या क्या आ सकता है भाई? फोक सॉन्ग के द्वारा, फोक लोर के द्वारा, और क्या क्या हो सकता है? रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को दोबारा से देखा जाए, क्या हम हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमने पढ़ा है, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें। ये नेशनल सिंबल्स है, जिसके अंदर ट्राई कलर फ्लैग, जिसने किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। और भारत माता इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रिंट हुई? नोट रविंद्रनाथ इज अभिनिंद्र नाथ टैगोर। याद रखना ये नाम, ABANINDRA, नाथ टैगोर। आगे प्रिंट कल्चर, न्यूज़पेपर, बुक्स, क्रिएटिंग नेशनल अवेयरनेस, तो ये सब चीजें आई हमारे, जब प्रिंट कल्चर हमारे इंडिया में फैला, जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हुई, अवेयरनेस लोगों के अंदर आई। उनको पता लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोग क्या करने लगे, जुड़ने लगे। मतलब ज्यादा लोगों को पता लगा कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सही है, क्या गलत है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा देश क्या हुआ, अब अपने कल्चर भी क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा। अब आगे देखते हैं। अब आखिरी टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर का, जो आपको दे रखा है बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1939 के अंदर। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश उसमें इन्वॉल्व था, ठीक है।
और वो क्या कर रहा था, जब वो हारने की कगार पे हो रहा था ना उसके साथ बहुत, तो वो इंडियन को जबरदस्ती उसके अंदर भर्ती कर रहा था। हमारे इंडियन लोगों के साथ अत्याचार चल रहा था, उनको जबरदस्ती बिना हमारे कंसल्ट के हमें जबरदस्ती वॉर में भेजा जा रहा था। हम ना, हमारा पहले में कोई मतलब था, वहां भी ऐसे ही किया गया था, हमारे दूसरों में तक। पहले में तो फिर हमसे ये वादा कर दिया गया था कि हम आपको क्या करें, हमारा साथ दे दो वॉर जीतने में और हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो रोलेट एक्ट भी आ गया था, लेकिन यहाँ पर इस बार इंडियन ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ वार में। ठीक है, इसी के बीच एक मिशन आया था, ये आप सिर्फ याद कर लेना, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। एक मिशन था जो क्या हो गया था, फेल्ड हो गया था, इतना याद रखना है बस। ठीक है, 1942 में आया था और एक फेल्ड मिशन था। उसके बाद बहुत ही फेमस मिशन लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है? 8 अगस्त 1942 को। कहां पर? बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर एक फेमस स्लोगन आता है, डू और डाई, करो या मरो। भाई क्या हो गया था, सारे टॉप लीडर मिलके, गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, सब के सब मिलके क्या हो गया था भाई, इनके खिलाफ हो गए थे। लोग सारे एक साथ, इन पूरे के पूरे इंडिया एक साथ जुट के इनके खिलाफ हो गया था कि भाई इनको लात मार के भगाना, अभी पहली कमजोर है, इनको भगाओ लात मार के यहाँ से। तो अब उसके अंदर सिर्फ ये एक ही चीज चाहते थे, इमीडिएटली ब्रिटिश रूल खत्म हो जाना चाहिए, आज से अभी से ब्रिटिश रूल ज्यादा चलना ही नहीं चाहिए। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। लोगों ने हर एक चीज, गवर्नमेंट ऑफिसर सब कुछ तोड़ दिया, तहस महस कर दिया, मारा सबको, जो भी किया। स्टार्ट तो नॉन वायलेंट किया गया था, लेकिन वही ऑफिस तोड़ना, फेंकना, फ्लाइटें जला देना, जो भी कर सकते थे हर किसी ने किया। उसके बाद ब्रिटिश ने भी हाथ जोड़ लिया कि बस बहुत हो गया, या आपका लास्ट था, अब हम आपको आजादी दे देंगे। अब क्या किया जाए भाई, उनको भी पता लग गया था अब हम इंडिया के ऊपर और ज्यादा राज नहीं कर सकते, अब और ज्यादा नहीं खींच सकते, अब हमें आजादी ग्रांट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 के अंदर। खत्म होने के एक साल बाद क्या कर जाता है, 1946 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमें क्या कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। और आजाद होने के बाद वही हम अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद गांधी जी को आपको पता ही है, उसको गोली मार के उनकी हत्या भी हो जाती है। बहुत कुछ है, आगे भी कभी पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर यहीं तक था। जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सारी देखें, मैं रेगुलर वीडियो निकालता रहूंगा। इसके बाद चैप्टर थर्ड आने वाला है, जो एग्जाम में जितना पूछा जाएगा मैं उतना ही कराऊंगा उस चैप्टर को। जितने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देखें। सारे के सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे वो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।